लुका 18:8 मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका अन्याय चुकाएगा। मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत अन्याय चुकाएगा। तभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? क्या आपके अंदर परमेश्वर उस विषय योग्यता को पाएगा? क्या आपको अंदर विश्वास है जो परमेश्वर को चाहिए उस खराई को पाएगा? जैसे आप मीटिंग अटेंड करते हैं, चर्च जाते हैं, विश्वास है तब तो उनको पास जाएंगे, उनको सामने खड़ी हो सकते हैं। उस परमेश्वर के वचन पर चलने होगा। आज हम अपने आप को पूछेंगे, आज हम अपने आप से पूछेंगे, क्या मैं उस वचन पे चलता हूँ? क्या मैं सच हूँ? क्या उस बात को योग्यता हूँ? उस बात को मैं समझ सकता हूँ? हम अपने आप से पूछेंगे। कह रहा है मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तुरंत बुराई करने वालों को तुरंत न्याय चुका देता है। बगल वाले में लड़ाई हो गया या कुछ हो, अगल बगल या गांव हो, अगर जो परमेश्वर के अगर मानेगा विश्वास के साथ, उसका परमेश्वर ही लड़ेगा। वो बोलता है तुम रुक जा, तुझे मैं थाम लूंगा, तेरा मैं बदला उससे लूंगा। समझे? लुका 18:9 उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, तुच्छ जानते थे मतलब कुछ जानते थे। वो बोलता है उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे, मैं धर्मी हूँ, हम धर्मी हैं, हम चर्च जाते हैं और चुगलियां करते हैं। तो बोल रहा है उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते हैं। मतलब ये बोलता है ये कुछ नहीं जानता है। जो हम जानते हैं, देखो हम जा रहे हैं, सत्संग जा रहे हैं, मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, परमेश्वर को जानते हैं, मानते हैं, ये तुच्छ कुछ जानते हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं। दुष्ट आत्मे वाले ने कहा तो धार्मिक जो ठहराया जाता है किसके द्वारे? परमेश्वर के द्वारे। वो अपने आप से पूछेगा मैं परमेश्वर के लहू से शुद्ध हुआ हूँ, मेरे लिए परमेश्वर मरा गया है, गड़ा गया है ना? मेरे लिए परमेश्वर धरती पे आया है, मेरे पापों को क्षमा करने के लिए आया है। तू बोलता है तुझ जानता है। यहाँ पे दो आदमी है, दो बात कर रहा है आपस में। यीशु के बोझ कीमती लहू से हमारे ऊपर, जो यीशु का लहू है हमारे लिए बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। चुगली करने वाले के लिए कीमती नहीं होता है। वो क्या जाने लहू कितना कीमती होता है। पीने से अनंत काल तक जीवित रहेंगे, इन नरक में घोलटेंगे नहीं, कीड़ा से काटेंगे नहीं, मरेगा। वो पीड़ा से वैसा नहीं, अगर एक बूंद पी लेंगे तो क्या बोलते, तू मेरे देह है के खा लेगा, पानी को पी लेगा तो अनंत जीवन काल तक जीवित रहेगा, कभी तुमको घाटा नहीं होगा। लुका 18:10 में है, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गया, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में क्या बोला? अपने मन में। फरीसी जो अपने आप से बड़ा समझता है, फरीसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरों मनुष्य के समान अंधेर करने वाला
अन्याय और व्यभिचार नहीं, और इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। फरीसी बोल रहा है, फरीसी। वो अपने आप से धनी समझ रहा है, राजा समझ रहा है, बोल रहा है हे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वो मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहा है, हे परमेश्वर मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। वो चुंगी लेने वाला जैसा नहीं हूँ, वो विचार करने वाला जैसा नहीं हूँ, गाली देने वाला जैसा नहीं हूँ, चोरी करने वाला जैसा नहीं हूँ, मैं उससे हटके हूँ। वो फरीसी बोल रहा है मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई और धन समांश भी देता हूँ, ऑफरिंग भी आदि जो अभी बोलते हैं हम लोग, बोलते हैं मैं सब कुछ देता हूँ, चर्च भी जाता हूँ, दशमांश भी देता हूँ, बीज को बोता हूँ, सेवा भी करता हूँ, हर एक काम करता हूँ, पर वो चुंगी लेने वाला जैसा मैं नहीं हूँ, मैं विचार करने वाला जैसा नहीं हूँ। अपने आप पूरा घमंड में था, ताव में था। लोग भी चर्च में आते हैं, वो क्या ऑफरिंग पे भरोसा रखते हैं, दशमांश पे भरोसा रखते हैं कि हम दशमांश देंगे तो स्वर्ग जाएंगे। ये रॉन्ग है। जब तक आपका मन में विश्वास नहीं होगा, ठीक है आप दशमांश दे दिए, पूरा ढोल पीट दिए, मैं उस चर्च में जाता हूँ, पैसा दे रहा हूँ, दशमांश दे रहा हूँ, बोलते हैं कि नहीं, चुगली करते हैं, मैं उस जगह पे सेवा करता हूँ। पास्टर जी बोलते हैं बपतिस्मा ले लो स्वर्ग चल जाएगा, नरक नहीं जाएगा, बपतिस्मा ले लो अब विचार करेगा, बपतिस्मा लेगा विचार करेगा, मजाक करेगा, हंसी, नरक जाएगा। बपतिस्मा लेने से क्या फायदा है जब तक खराई पर नहीं चलेंगे। कतरा कतरा लहू उनको बह रहा है। वो चाहते हैं मेरा बेटा बेटी मेरे पास आ, उसका 13 में पढ़ेंगे, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी चाहा। जो चुंगी लेने वाला था, जो पापी था, ये फरीसी था, जो बता दिया अपना बारे में मैं विचार करने वाला जैसा ना हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, ऑफरिंग को भी देते हैं, बीज को भी होते हैं, सेवा भी करता हूँ, पर वो क्या कर रहा है, चुगली कर रहा है। वो घर जाके लड़ रहा है, ऑफरिंग बो दिया घर जाके लड़ रहा है, उसको गाली, उसको मारपीट, वैसा नहीं चाहिए। यहाँ पे बोल रहा है परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी नहीं चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर मुझ पापी पे दया कर। चुंगी लेने वाला जो था वो बोल रहा परमेश्वर ठीक है हमसे पाप हुआ है, हमें तू माफ कर, क्षमा कर, मैं पापी हूँ, आपको सामने मैं आंख उठा के नहीं देख सकता, मैं पापी हूँ, मैं आपको सामने आंख उठा के नहीं देख सकता। पर जो फरीसी था वो आंखें उठा के मंदिर में जाके क्या कर रहा है, वो कह रहा था, पर ये बोल रहा है मैं पापी हूँ, अपने आप से कबूल कर रहा है। फरीसी था जो कबूल नहीं कर रहा था, मैं राजा हूँ, धनी हूँ, सब कुछ देता हूँ, वो अपने आप से घमंड में था। पर पापी जो बता रहा है मैं पापी था, मुझ पे दया कर, छाती पीट पीट कर, अब मंदिर भी नहीं, मंदिर से दूर खड़ा होके, कहा मंदिर से दूर खड़ा होके, पाप आदमी अगर ठीक है, अगर चोर आदमी उस घर में दोबारा जाएगा जिस घर से चोरी करेगा, नहीं जाएगा, क्योंकि उसका अंदर डर है, हम चोरी किए, हम उसको घर में क्यों जाएंगे, नहीं जाएगा। वैसे ये पापी था, चुंगी लेने वाला, बोले परमेश्वर मैं आपका योग आपको सामने नहीं हो सकता, मैं आपको सामने खड़ी होने की योग नहीं हूँ, मैं पापी था, मैं चुंगी लेने वाला था, पर स्वर्ग की ओर आंख उठा के नहीं देखा, बोल रहा था मैं पापी हूँ। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी बता रहे हैं यहाँ पे
मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं चाहिए, वो ऑफरिंग देने वाला नहीं चाहिए, बीज बोने वाला नहीं चाहिए, बेविचार करने वाला नहीं चाहिए, बस ये ही चाहिए, चुंगी लेने वाला चाहिए। क्यों? ये अपने आप से कबूल कर लिया, परमेश्वर मैं पापी था, आपका मंदिर में हम जाने के लिए योग्य नहीं है, खड़ी नहीं हो सकता, मैं पापी था। ओ अपने आप से गुनाहों को माफी वहां मांग रहा है, मुझ पे दया कर दे, मुझ पे दृष्टि कर। लोग क्या सोचते हैं? अपने आप से सब बड़ा बन जाते हैं, बनते हैं कि नहीं? बड़ा बन जाते हैं, हाँ हम ये करते हैं, हम वो करते हैं, पर जब तक आप कबूल नहीं करिएगा, जब तक कुछ नहीं होगा। गलती किए आप अपने आप से गुनाहों को माफ करें। हर एक दिन मिलता है सीखने के लिए, चलने के लिए। दूसरा कुरिन्थियों 10:18 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु मनुष्य ही चाहिए, यही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए था। और जो ऑफरिंग बोने वाला है वो नहीं चाहिए था, यही चाहिए था। पर ये करा कि मैं इसका घर गया, ये उधार हो गया। चुंगी लेने वाला जो व्यक्ति था उसको माफ हो गया, अब माफ हो गया, अपना घर गया। जैसे जक्कई के साथ परमेश्वर गए थे घर, ये जक्कई झट ऊपर से नीचे उतारा, मैं तेरे घर जाना है। क्यों? वो नाटा था, जक्कई जो नाटा था वो आदमी के पैर के बराबर ही था, इतने था, पर वो परमेश्वर को देखने के लिए ऊपर चढ़ गया। कैसा परमेश्वर है, कैसा रंग है, कैसा कपड़ा पहनता है, उतना भीड़ में नहीं घुस पाता था, पैर के बीच में वही रह जाता था, इतना नाटा था। पर वो अपना सोच से बरगद के पेड़ पे ऊपर चढ़ गया, बोला ओ परमेश्वर सबको देखने वाला कि कौन मेरा दिल से चाहता है, मेरे लिए कौन जीवन आगेगा देगा, मेरे लिए मैं उसको लिए देगा। वो बोला जक्कई झट नीचे उतारा, आज तेरे घर जाना है। इसी तरह से चुंगी लेने वाला, यह चुंगी लेने वाला बता रहा है मैं आज तेरे घर जाऊंगा। दूसरा कुरिन्थियों 10:18 में था, क्योंकि जो अपने बुराई करता है वह नहीं, परंतु जिसकी बुराई प्रभु करता है वही ग्रहण किया जाएगा। अगर सताने वाला को अगर सताएगा तो प्रभु ग्रहण ओकरे करेगा। जो सताता है, जो मार खाता है, उसी को ग्रहण किया जाएगा कि मेरे लिए मारा गया है, मैं इसको ग्रहण करता हूँ। सताने वाला को ग्रहण किया जाता है, मार खाने वाला को परमेश्वर चुनते हैं। ठीक है, अनपढ़ों के गवारों के चुनते हैं, जिसका विश्वास करता है उसी को ग्रहण किया जाता है। दूसरा कुरिन्थियों 11:3 में है, उसी में है, परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उसी सिधाई और पवित्र से जो मसीह के साथ होनी चाहिए, कहीं भ्रष्ट न किया जाए। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने हवा को चतुराई से बहकाया, चतुराई, सांप बहकाया था हवा को। अधिकार मनुष्य को दिया गया था, पृथ्वी पे मनुष्य को अधिकार दिया गया था। मैं अधिकार देता हूँ, जाओ तुम्हारा ये पृथ्वी है। पर चतुराई से कहा किया सांप ना, जब लूसीफर जब स्वर्ग में जब वर्शिप करता था परमेश्वर को, लूसीफर अपने आप से बड़ा मानने लगा, अपने आप से बड़ा मानने लगा और बोला मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को मैं गद्दा को छीन लूंगा, कुर्सी को मैं छीन लूंगा। वो अपने आप से घमंड होने लगा। परमेश्वर जांचे कि वो मेरे ऊपर हमला करने वाला है, ऊपर से नीचे फेंक दिए, ऊपर से नीचे फेंक दिए। जब फेंके उसका शरीर नहीं था, आत्मा फेंके थे, शरीर नहीं फेंके थे। शरीर तो फुस हो गया, वैसे जलते जलते वो नीचे आ गया, वो सब खत्म हो गया। कि एक चतुराई
सांप को अपने से बात किया, जो लूसीफर है वो सांप से बात किया, तू हमें तू शरीर दे दे, हमें काम करना है, हमको शरीर दे, हमको काम करना है। सांप अपना शरीर दे दिया। पहले के सांप नहीं काटता था। नूह के जीवन में क्या हुआ, अपने अपने हर एक जोड़े चीज ले, ये दुनिया पर लय होने वाला है। उस समय तो नूह डरना चाहिए था उसको, नहीं ये सांप काटते इसको छोड़ देते हैं। पहले की चीज नहीं काटता था। अब क्या किया, ऊपर से जब फेंका गया तो सांप क्यों अंदर घुस गया लूसीफर, और दुष्ट आत्मा बोला कि अच्छा मनुष्य के अधिकार दे दिया है धरती पे, रुको मैं कुछ करता हूँ। वो क्या किया, हवा को चतुराई से उसको प्यार से बोला, ये परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी बोले ये फल नहीं खाना, ये फल खाएगा तो मर जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये फल खाएगी तो तुमको आंखें खुल जाएगा, तुम तुल्य हो जाएगी, तुम्हें समझ में आ जाएगा हम कहाँ हैं, हमको क्या करना चाहिए। सांप बहका दिया हवा को, बोले नहीं, मेरा परमेश्वर बोला ये फल नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। नहीं भाई हम नहीं खाएंगे। नहीं नहीं खा लो, ये फल खाने से आंखें खुल जाएगा। वो फल खा लिया, खैला के बाद में क्या हुआ, उसको आंखें खुल गया। मैं नंगे था,